रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। टुनटुनी के घर के पास ही बिल्लू बिल्ला भी रहता था। उस बिल्ले की दोस्ती टुनटुनी चिड़िया से थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार टुनटुनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये अंडे कितने सुंदर हैं। बस मेरे बच्चे सही सलामत अंडे से बाहर आ जाएं, तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की दिन रात देखभाल कर रही थी। एक दिन उस जंगल में एक चील आया। वो हमेशा पक्षियों को खाने की ताक में रहता था। एक दिन बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। क्या बात है टुनटुनी, आजकल तुम दिखाई नहीं देती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्लू भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैंने अंडे दिए हैं ना, उसी की देखभाल में सारा दिन निकल जाता है। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई जानवर आकर मेरे अंडों को ना खा जाए। पेड़ के पीछे से चील उन दोनों की बातों को सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। इस चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं। कई दिनों से मुझे पक्षियों के अंडे खाने का मौका नहीं मिला है। मैं जल्दी ही इसके अंडों को चट कर जाऊंगा। तभी चील मौके की फिराक में रहने लगा। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया के 3 प्यारे प्यारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, घर में भोजन खत्म हो चुका है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लो और मेरे सिवा कोई भी तुमसे दरवाजा खोलने को कहे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम जब आओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठा चील ये सब देख रहा था। वो खुशी से झूमने लगा और टुनटुनी के दरवाजे के बाहर आकर बोला, प्यारे बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम लोगों से मिलने आई हूँ। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि माँ ने हमें मना किया है। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाई हूँ। मिठाइयों का नाम सुनते ही बच्चों को लालच आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला तभी चील ने झपट्टा मारकर एक बच्चे को पकड़ लिया और रफू चक्कर हो गया। ये देखकर बाकी 2 बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया जगुला देखकर डर जाती है। वो अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो और तुम्हारी दीदी कहाँ है? मम्मा मम्मा, आपके जाने के बाद चील आया था, वही दीदी को ले गया। इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? जिस बात का डर था वही हुआ। उन सबका रोना सुनकर बिल्लू बिल्ला वहाँ आ जाता है। बिल्लू भैया, जल्दी मेरी बच्ची को बचाओ। वो चील मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। तुम फिक्र मत करो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर आता हूँ। बिल्लू बिल्ला ने दौड़ लगाई और टूनी को ले जा रही चील पर हमला कर दिया। अचानक हमले से चील घबरा गया और उसके मुंह से टूनी छूट गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ गई और सही सलामत टूनी को पाकर बहुत खुश हुई। उधर बिल्लू बिल्ला ने उस चील को बुरी तरह से घायल कर दिया। उस दिन के बाद से चील फिर कभी जंगल में दिखाई नहीं दिया और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी।
इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है, कालू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशिया न देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया, तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।